हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। आज हम बात करने वाले हैं फाइल इंक्लूजन की कि फाइल इंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, एलएफआई लोकल फाइल इंक्लूजन क्या रहता है, रिमोट फाइल इंक्लूजन क्या रहता है। तो देखो, एलएफआई और आरएफआई में मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ। एलएफआई क्या हो गया, लोकल फाइल। मतलब जो उस सिस्टम में लोकल फाइल है, मान लो ये एक यूआरएल है। ठीक है, तो ये जहाँ पे होस्ट है, ये वेबसाइट जिस सर्वर पे होस्ट है, आप उसके अंदर की फाइल्स देख सकते हो यहाँ पे अपने पैरामीटर दे के। ठीक है, मतलब उसके पासवर्ड फाइल्स हो गया या कोई और दूसरी फाइल्स हो, वो देख सकते हो। और आरएफआई में क्या होता है, आरएफआई में आप मतलब एक यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक यूआरएल डाल देते हो और आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, और मतलब पूरा एक्सेस ले सकते हो सर्वर का, एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बता रखा है यहाँ पे, ये डिस्कस करते हैं पहले। व्हाट इज फाइल इंक्लूजन। सो एलएफआई और आरएफआई के बारे में इस पूरे रूम में आपको पता चलेगा। जैसे मतलब इन सम सिनेरियो इनकी बात करते हैं, क्या बता रहे हैं। वेब एप्लीकेशन आर रिटर्न टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू फाइल्स ऑन ए गिवन सिस्टम। मतलब वेब एप्लीकेशन क्या, कुछ फाइल आपको मिलती हैं यूआरएल में कि मान लो आप यूजर सीवी एक्सेस कर रहे हो, किसी आपका खुद का सीवी एक्सेस कर रहे हो या कोई पिक्चर एक्सेस एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, फोटो है वहां पे। तो ये आपको वो पिक्चर उठा के देता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे गेट डॉट पीएचपी है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, क्वेरी स्ट्रिंग बिगिन, यहाँ से क्वेरी स्टार्ट हो गई, क्वेरी कर रहा है ये फाइल को इज इक्वल टू यूजर सीवी डॉट पीडीएफ, कि आप मुझे यूजर सीवी डॉट पीडीएफ पीडीएफ निकाल के दे दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये गेट है, आप गेट पैरामीटर यूज करते हो कि www.google.com सर्च और क्यू इज इक्वल टू ट्राई है कि तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ से आपकी क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, क्वेरी कर रहे हो आप गूगल को। ठीक है, गूगल के सर्वर पे। और क्या कर रहे हो, क्यू इज इक्वल टू ट्राई हैक मी, की ट्राई हैक मी का जो आपके पास रिजल्ट है वो निकाल के दे दो। ठीक है, अगर आपने भाई पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि हाउ द वेब वर्क्स, तो वो देख लो, ये थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो अभी मतलब इन्होंने क्या बता रहे हैं कि एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक यूजर सेंड करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास, दैट इंक्लूड ए फाइल टू डिस्प्ले, कि मतलब जिसमें वो इंक्लूड करता है एक फाइल उसको दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ ए यूजर वांट टू एक्सेस एंड डिस्प्ले देयर सीवी। मान लो एक यूजर है, वो अपना जो उसका सीवी है वो देखना चाह रहा है, वेब एप्लीकेशन से फैच करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका यूआरएल गेट डॉट पीएचपी मान लो, फिर ये यहाँ से क्वेरी स्ट्रिंग बिगिन होगी क्वेश्चन मार्क से, फिर फाइल इज इक्वल टू यूजर सीवी डॉट पीडीएफ। तो यहाँ पे जो फाइल है, फाइल क्या काम कर रही है, पैरामीटर है। और यूजर सीवी डॉट पीडीएफ ये मतलब रिक्वायर्ड फाइल है जो आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे काम करता है, ये मान लो आपने ये भेजा, ये यूआरएल टाइप किया, ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर यहाँ पे क्या करता है, ये गेट डॉट पीएचपी ये मतलब चल रहा है इस फाइल के अंदर। और ये फाइल क्या कर रही है, यहाँ पे ऐप में जा रही है। ऐप में कहाँ पे, फिर सीवी, फिर यूजर सीवी, तो यहाँ से इस फाइल को उठा के आपके पास भेज रही है। और बाय डिफॉल्ट मान लो अपाचे सर्वर है, तो वो कहाँ पे होस्ट होता है, वार www, और यहाँ पे ऐप में। ठीक है, यहाँ पे ये सर्वर होस्टेड है। तो अब बात करते हैं कि वाहे डू फाइल इंक्लूजन, ये फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी मतलब होती क्यों है। बहुत बार तो भाई प्रोग्रामिंग करते टाइम ये प्रॉब्लम आती है कि आप जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। ठीक है, जो सिक्योरिटी चेक्स रहते हैं कि अगर आप यूजर सीवी फाइल आप मांग रहे हो तो आप इससे बाहर नहीं जा सकते, वो मतलब चेक परफॉर्म होते हैं इसमें, जो गेट डॉट पीएचपी फाइल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है कि आप क्या क्या अलाउ है और यूजर क्या मांग रहा है उसको चेक करते हैं। अगर वहां पे चेक नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। वार यहाँ से मतलब पीछे जा सकते हो, फिर जो इसकी पासवर्ड फाइल है सर्वर की वो देख सकते हो, इसके ऊपर यूजर है, एडमिन है, वो सब आप देख सकते हो। तो रिस्क क्या रहता है भाई, इसका रिस्क भाई पूरा आपका मतलब रिमोट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो आप इस पे, आप उसकी फाइल्स देख सकते हो इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। टेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे।
और जो ये अपनी मशीन है, जहाँ पे अटैक करके आप देखोगे, सीखोगे, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अटैक बॉक्स स्टार्ट कर ही लिया हमने। ठीक है, जब तक अटैक बॉक्स स्टार्ट होता है अपना, तब तक हम क्या करते हैं, ये डिप्लॉय कर लिए हमने। अभी पाथ ट्रैवर्सल के बारे में जानते हैं कि पाथ ट्रैवर्सल होता क्या है, और इसको आप डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के नाम से भी जानते हैं। तो ए वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी अलाउ एन अटैकर टू रीड ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई ये वल्नरेबिलिटी, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फाइल्स को आप देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो उसकी लोकल फाइल्स हैं उनको। किस तरीके से, जैसे ये है, यहाँ पे इसने डॉट डॉट स्लैश ईटीसी पासवर्ड, ये देखिए यहाँ पे इसने ईटीसी पासवर्ड फाइल यहाँ पे डाला है। ठीक है, कि मुझे ये निकाल के दो। अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, इस फाइल में जो गेट डॉट पीएचपी है, अगर यहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी चेक नहीं हो रही है कि जो यूजर है वो क्या डिमांड कर रहा है, तो सर्वर आपको ये निकाल के दे देगा, ईटीसी पासवर्ड फाइल, जो वल्नरेबिलिटी है। तो ये क्या बता रहे हैं कि पार्ट ट्रैवर्सल ये तब होती है जब यूजर इनपुट इज पास्ड टू ए फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन में मतलब पास होता है इनपुट, फाइल गेट कंटेंट। ठीक है, ये मतलब फंक्शन है एक पीएचपी का। तो इसमें आप जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई ये जो फंक्शन है, ये मतलब वल्नरेबिलिटी इस फंक्शन में नहीं है, ये है सिक्योरिटी चेक में, मतलब पुअर वैलिडेशन। ये देखिए यहाँ पे बता रखा है। तो इनपुट वैलिडेशन में रहती है ये कि आपका जो इनपुट वैलिडेशन है वो सही नहीं है, सिक्योरिटी चेक अच्छे से नहीं हो रही, तो ये वल्नरेबिलिटी आपको मिलेगी। तो जैसे ये ग्राफ इन्होंने दिखा रखा है कि जो ये वेब एप्लीकेशन होस्टेड है वो कहाँ पे है, वार डब्ल्यू डब्ल्यू ऐप के अंदर। यहाँ पे ये वेबसाइट होस्ट है, मान लो ये ट्राई हैक में है, वो इस सर्वर पे होस्ट है, और इस सर्वर में कहाँ पे है, ये रूट डायरेक्टरी होगी, ये रूट डायरेक्टरी होती है आपकी। ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर फिर ये फाइल होती है। ठीक है, उसके अंदर वार डब्ल्यू डब्ल्यू ऐप, यहाँ पे ट्राई हैकमी डॉट कॉम, ये मान लो ये वेबसाइट होस्टेड है। ठीक है, ये सर्वर यहाँ पे होस्ट है ऐप के अंदर। तो जो भी आप रिक्वेस्ट डालोगे वो यहाँ पे जाएगी, गेट डॉट पीएचपी, फिर ये कहाँ से लेगी, इसके के अंदर फिर एक और होल्डर है सीवी, और वहां से आपको ये फाइल उठा के देती है। तो ये बता रहा है कि वी कैन टेस्ट आउट द यूआरएल पैरामीटर बाय एडिंग पेलोड्स टू सी हाउ द वेब एप्लीकेशन बिहेव। ठीक है, पार्ट ट्रैवर्सल अटैक आल्सो नोन एज डॉट डॉट स्लैश। तो डॉट डॉट स्लैश अगर आप लाइनक्स यूज करते हो तो आपको पता होगा कि जब भी आप डॉट और डॉट डॉट स्लैश करते हो तो एक डायरेक्टरी पीछे चले जाओगे। मान लो यहाँ पे हो आप अभी, अगर यहाँ पे आप डॉट डॉट स्लैश करते हो तो आप इस डायरेक्टरी में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर एक बार फिर आप डॉट डॉट स्लैश करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पे आने के बाद मान लो ईटीसी में जाना है, तो क्या करते हैं हम, सी डी लिख के स्लैश ईटीसी, ईटीसी करते हैं। फिर ईटीसी के अंदर अगर आपने कहीं जाना है तो वहां जाते हो आप ये लिख के। तो इस तरीके से काम करती है। तो ये यही बता रखा है। तो जैसे ये गेट डॉट पीएचपी फाइल, गेट डॉट पीएचपी है, ये फाइल है, और ये क्वेरी स्ट्रिंग बिगिन यहाँ से हो रही है, फाइल इज इक्वल टू, तो ये मान लो यूजर डॉट सी भी है, वहां पे आप ये डाल दो, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। ये क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पे है, पहले ये कहाँ गया, यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यहाँ जाने के बाद इसने क्या किया, ईटीसी, ये इस फोल्डर में गया ईटीसी में, और देन पासवर्ड फाइल को इसने लिया यहाँ से। तो आप सर्वर क्या करेगा, आपको ये पासवर्ड के अंदर जो डिटेल्स रहती हैं वो शो करेगा। तो सपोज देयर इजंट इनपुट वैलिडेशन, ठीक है, मान लो वहां पे इनपुट वैलिडेट नहीं हो रहा है कि यूजर क्या इनपुट दे रहा है वहां पे। अगर वो वैलिडेट नहीं हो रहा तो वहां पे आपको सारी की सारी फाइल्स आप देख सकते हो। ये मतलब डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी है। ये देखो यहाँ पे नेम मतलब खुद भी बता रखा है, मान लो यहाँ पे है सीवी, जो आपका यूज सीवी की फाइल है पीडीएफ, यहाँ पे हो। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपने क्या किया, डॉट डॉट स्लैश ऊपर गए, फिर डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश,
तो इस तरीके से आप पीछे आ गए। यहाँ पे आपने ईटीसी पासवर्ड लिखा और ये फाइल आपको मिल गई। और जैसे ही आपको फाइल मिलेगी तो आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट्स होगा। इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे अभी करके। तो ये बता रहे हैं कि अगर मान लो अगर विंडोज सर्वर होता, तो विंडोज सर्वर पे आपको क्या निकालोगे? boot डॉट ini निकाल रहे हो, जो कि सी के अंदर होगी, ठीक है? या फिर विंडोज विन डॉट ini, ठीक है? ओएस वर्जन वगैरह जो कुछ निकालने हो, यहाँ पे कुछ फाइल्स दे रखी हैं और उनका डिस्क्रिप्शन है कि जो कि आप देख सकते हो किसी भी सर्वर में। अगर ये वल्नरेबिलिटी है तो डॉट डॉट स्लैश का यूज करके आप पीछे गए, एक दो तीन, मतलब वो ट्राई करने पड़ते हैं कि कितनी डायरेक्टरी पीछे जाने के बाद आ रहा है। 3 बार डॉट डॉट स्लैश लिखा आपने, फिर ईटीसी इश्यू लिखा। अगर नहीं हो रहा तो 4 बार डॉट डॉट स्लैश लिखा, फिर ईटीसी पासवर्ड या ईटीसी इश्यू, ये यूज करोगे। तो यहाँ पे ये लोकेशन है और इनके कुछ डिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट फंक्शन कोज पाथ ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी इन पीएचपी। जो पीएचपी के अंदर कौन सा फंक्शन है जो इसको, मतलब जिसकी वजह से होता है। तो ये है फाइल गेट कंटेंट्स। ओके, तो अभी टास्क 1 यहाँ पे, सॉरी टास्क 4 एलएफआई लोकल फाइल इंक्लूजन किस तरीके से आप करते हो और इसको करके देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है साफ साफ कि भाई ये मतलब डेवलपर की वजह से होता है, अगर उसको सिक्योरिटी की अच्छी अवेयरनेस नहीं है तो। विद पीएचपी यूजिंग फंक्शन सच एज, मतलब इंक्लूड क्या क्या होता है कि पीएचपी कोड में इंक्लूड होता है। पीएचपी, ये मान लो पूरा पीएचपी का कोड है, यहाँ पे इंक्लूड लिखा है, तो ये इंक्लूड करेगा जो भी हम यहाँ पे फाइल आप दोगे। और फिर रिक्वायर इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस। तो ये इस रूम में आपको पीएचपी के बारे में जानने को मिलेगा, मतलब पीएचपी यूज हो रही है। तो ये दूसरी लैंग्वेज में भी आपको मिलती है, एएसपी जेएसपी और नोड जेएस में भी, ठीक है? तो यहाँ पे बता रखा है, मान लो एक वेब एप्लीकेशन है और वो दो लैंग्वेज यूज कर रही है, इंग्लिश और एआर, मतलब अरेबिक लैंग्वेज यूज कर रही है और एक इंग्लिश। आपने बहुत बार देखा होगा, ऑप्शन आता है ना ऊपर कोने में कि आप इंग्लिश में देखना चाह रहे हो कंटेंट या हिंदी में देखना चाह रहे हो वेबसाइट में, ठीक है? तो वो क्या फंक्शन का, मतलब उसके अंदर फंक्शन क्या होता है कि ये पीएचपी है, ये स्टार्ट हुआ पीएचपी इंक्लूड इन, ये अब ये बोल रहा है कि इंक्लूड कर दो लैंग्वेज को, ठीक है? यहाँ पे देखें, जैसे लैंग्वेज और यहाँ पे कौन सी, इंग्लिश डॉट पीएचपी या AR डॉट पीएचपी, ठीक है? तो यहाँ पे आप मतलब अपना एक तरीके से पेलोड बोल लो या कुछ बोल लो, डॉट डॉट स्लैश यूज करके डायरेक्टरी देख सकते हो पिछली। ओके, तो अब ये बता रहा है कि आप हमें देना है आंसर 1। तो अभी चलते हैं हम लैब में डायरेक्टली। सो स्प्लिट व्यू। यहाँ पे गए और यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ये बोल रहा है कि लैब 1 आपने करके देखनी है। ओके, लैब 1 में यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे पहले ना लिख के देखते हैं कुछ। यहाँ पे मान लो हेलो लिखा आपने, ठीक है? इंक्लूड कर दिया, ये इंक्लूड फंक्शन। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल, ये देखो ऊपर यूआरएल में फाइल इज इक्वल टू, और करंट पाथ क्या है इसका, वार www.html। तो अगर आप पीछे जाना है अपने रूट डायरेक्टरी में तो कितना जाना पड़ेगा, 3 बार। यहाँ पे देखो इंक्लूड फंक्शन, ये आपको डायरेक्टरी दिखा दिया। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं हम, डॉट डॉट स्लैश करने के बाद हम आ गए यहाँ पे www में। एक बार और किया, वार में आ गए। एक बार और किया, रूट में आ गए। अब ईटीसी, ये करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ये देखिए। मतलब इस तरीके से होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, जैसे ही आपने मतलब डॉट डॉट स्लैश दिया ना,
ये दिया, जैसे इंक्लूड किया, तो ये पीएचपी की जो मतलब इसकी कोडिंग है, lab1.php, यहाँ पे कोड जा रहा है। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं हो रही आपकी कोड की। अगर सिक्योरिटी चेक हो रही होती तो आपको ये सब देखने को नहीं मिलता, या आपकी रिक्वेस्ट वहीं पे ड्रॉप हो जाती। ये देखो, काली लिनक्स मतलब ये जो मशीन है, उसके आपको प्रॉपर पासवर्ड यहाँ पे मतलब यूजर्स आपको शो हो गए कि कौन कौन से यूजर्स हैं। अभी क्या पूछा इन्होंने, पहले इसका देते हैं आंसर हम। रिक्वेस्टेड यूआरएल क्या है? ओके, तो रिक्वेस्टेड यूआरएल होना चाहिए अपना यहाँ पे lab1। ओके, lab1.php, यहाँ पे ये यूआरएल देना है हमने, lab1.php, और फिर क्वेरी स्ट्रिंग फाइल इज इक्वल टू, ये देके देखते हैं, etc पासवर्ड। यूआरएल तो भाई क्या हो सकता है, और lab1.php क्वेश्चन मार्क फाइल। एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये तो हमने देख लिया भाई, ये मांग क्या रहा है, और रिक्वेस्टेड यूआरआई वुड भी क्या हो सकता है। इसको कट करते हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक स्लैश दिया है, lab1.php क्वेश्चन मार्क फाइल इज इक्वल टू, अगर हम डायरेक्टली लिख के देखें, etc स्लैश पासवर्ड। ओके, तो ये मतलब इसने कोई फोल्डर हमें बता ही नहीं रखा। यहाँ पे जो पीएचपी की फाइल है, वहाँ पे कोई फोल्डर सेट नहीं है कि कहाँ से फाइल उठानी है। ठीक है, तो हम अब ये बात देंगे डायरेक्टली, यहाँ पे देते हैं फाइल इज इक्वल टू स्लैश etc और स्लैश पासवर्ड। ओके, तो अब देखते हैं लैब 2 में इन्होंने क्या पूछ रखा है। ओके, तो टास्क 2 में इसने क्या किया है कि इसने इंक्लूड किया है, टास्क 2 में मतलब डेवलपर ने इंक्लूड फंक्शन का यूज किया है पीएचपी पेजेस को मतलब कॉल करने के लिए। तो जो कि मतलब लैंग्वेज डायरेक्टरी के अंदर इसने सेट किया वहां पे। ठीक है, इंक्लूड, ये देखो जैसे ये है, इसने इंक्लूड किया, यहाँ पे कोई इसने पाथ नहीं दे रखा था कि कहाँ से फाइल इसने उठानी है, लेकिन यहाँ पे इसने पाथ दे दिया, इंक्लूड किया फंक्शन, और फिर आपको फाइल कहाँ से उठानी है, लैंग्वेज डायरेक्टरी से, लैंग्वेज नाम का एक फोल्डर है सर्वर पे, और वहां से आपको फाइल उठानी है। तो इसको बाईपास करने के लिए आप जो हमने पहले यूज किया था ना, डॉट डॉट स्लैश, उसका यूज करेंगे। उसका यूज किस तरीके से करेंगे, अभी चलते हैं हम लैब 2 में। लैब 2 में यहाँ पे गए, तो पहले हम क्या यूज कर रहे थे, ये मान लो ये फाइल आप रीड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं रहा, ये देखो इट इंक्लूड्स और etc। ये देखो, ये किस वजह से नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि यहाँ पे इसने फंक्शन इंक्लूड फंक्शन में क्या ऐड किया है कि इस डायरेक्टरी से फाइल उठानी है, इस फोल्डर में से आपने फाइल उठानी है कोई भी। तो हम इससे पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश। तो यहाँ पे 4 बार क्यों लिखा है मैंने, 3 तो ये हो गई, लेकिन HTML के आगे ये एक डायरेक्टरी हो रहा है लैंग्वेज, तो इससे भी बाहर निकलना था हमने। यहाँ पे फिर etc, यहाँ पे हमारी पासवर्ड की फाइल, तो इसको यहाँ पे डाल के देखता हूँ मैं ऊपर यूआरएल में, एंटर किया, ये देखिए
होगी सो, तो मतलब इस तरीके से आप पीछे जा सकते हो डॉट डॉट स्लैश से, अगर वहां पे कुछ भी उसने इंक्लूड नहीं कर रखा है वहां पे, मतलब फोल्डर डायरेक्ट कुछ नहीं बता रखा, इस तरीके का कोड है, तो वहां पे आप डायरेक्टली कोई भी फाइल उठा सकते हो फिर, मतलब डायरेक्ट मेन, जब आप बग बाउंटी करोगे तो इतना इजीली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ट्राई करके देखनी है चीजें। तो यहाँ पे क्या पूछा पूछा इसने, व्हाट इज द डायरेक्टरी स्पेसिफाइड इन द इंक्लूड फंक्शन। तो इंक्लूड फंक्शन के अंदर कौन सी डायरेक्टरी थी, एलएस इंक्लूड्स, ओके। तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी पूछ रहा था कि ये इंक्लूड फंक्शन है, इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी इंक्लूड। तो अभी देखते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन LF2। तो इस टास्क में थोड़ा और डीप इन्होंने बता रखा है लोकल फाइल इंक्लूजन के बारे में। ओके, तो इसमें ये बोल रहा है कि भाई जो हमने पहले दो दो एग्जांपल दिखे देखे, लैब 1 और लैब 2, उसमें हमें जो डेवलपर का कोड था उसका पता था हमें, तो उसको देख के हम फाइल इंक्लूजन कर रहे थे कि डॉट डॉट स्लैश लगाना है या डायरेक्टली हमें ETC पासवर्ड करके देखना है। लेकिन अब की बार हमें डेवलपर के कोड का नहीं पता, तो हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपने करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो और देखना पड़ेगा कि डाटा किस तरीके से पास हो रहा है या प्रोसेस किस तरीके से कर रही है वो वेब एप्लीकेशन। तो इस सिनेरियो में इन्होंने बता रखा है कि हमारे पास एंट्री पॉइंट है ये वेब ऐप डॉट THM। तो हम जाके देखते हैं, लैब 3 में गए, लैब 3, यहाँ पे हेलो लिखा, तो ये क्या कर रहा है, तो इसमें ये क्या कर रहा है कि ये देखो इंक्लूड इंक्लूड एक फोल्डर है, उसके अंदर ये क्या कर रहा है, hello.php। तो यहाँ पे आप जो भी दे रहे हो उसके एंड में ये .php एक्सटेंशन ऐड कर रहा है। तो इन्होंने बताया कि हमें यहाँ से क्या पता चला, मतलब एक एरर मिल गया, एरर से आपको क्या पता चला कि THM.php, ये किया .php की ये एक्सटेंशन ऐड कर रहा है, यहाँ से आपको पता चल गया। तो ये देख सकते हो, आगे हम डायरेक्टली बात करते हैं, और आपको डायरेक्टरी का भी पता चल गया कि कौन सी, मतलब इसकी डायरेक्टरी क्या है। ठीक है, मतलब डायरेक्टरी क्या होगा कि कितने फोल्डर हैं, कहाँ पे ये सेव हो रही है फाइल। तो इसको कैसे बाईपास कर सकते हो आप, डॉट डॉट, सॉरी बाईपास नहीं, मतलब किस तरीके से ट्राई कर सकते हो दूसरी फाइल्स को देखने की, डॉट डॉट स्लैश यूज करके। तो पहले डॉट डॉट स्लैश यूज करके देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। डॉट डॉट स्लैश etc पासवर्ड किया हमने, ठीक है। तो हमने क्वेरी तो सही की है सर्वर से, लेकिन इसने यहाँ पे भी क्या कर दिया, .php एक्सटेंशन ऐड कर दी, और जब .php एक्सटेंशन ऐड कर दी तो ये फाइल हमें शो ही नहीं करेगा कुछ भी। तो इसको बाईपास करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एक नल करेक्टर दे सकते हैं। जैसे नल बाइट्स आप दे सकते हो, %00 और 0x00। तो जब आप ये मतलब सप्लाई करते हो ना यहाँ पे, देखो जैसे ये है, और यहाँ पे जब %00 देते हो, तो इसके बाद जो कुछ भी होगा ना, मतलब .php या कुछ भी लग रहा हो, तो वो जो सिस्टम है, सर्वर है, वो उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो इसके बाद मतलब जो कुछ भी आएगा उसको ये छोड़ देगा, और इसका रिजल्ट हमें देगा पहले। देखते हैं इंक्लूड करके। ओके, इसमें भी हमें कुछ नहीं दिखा रहा है, तो डॉट डॉट स्लैश हम फिर करके देखते हैं, और यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, ओके, इसमें भी नहीं शो कर रहा है हमें कुछ। तो अभी देखते हैं ये, और क्या इसमें हम कर सकते हैं, इन्होंने क्या बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जब आप %00 ऐड करते हो, तो जो .php एक्सटेंशन तो लगाता है, लेकिन वो इक्विवेलेंट, मतलब जो सर्वर है वो इतना ही समझेगा कि ये फाइल उसने निकाल के देनी है। लेकिन ये जो %00 है वो फिक्स कर दिया गया PHP 5.3.4 वर्जन में, और इससे आगे जितने भी वर्जन आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमें फाइल रीड करनी है, ये वाली etc पास्ड, और आंसर देना है। ठीक है,
तो ये किस तरीके से हम दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं पहले। टू इंक्लूड लैंग्वेज etc पास्ट फाइल परसेंटेज 00। तो यहाँ पे यूआरएल में देके देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हटाया, यहाँ पे किया पेस्ट परसेंटेज 00 और etc पासवर्ड परसेंटेज 00। इसको एंटर करके देखते हैं। ये देखिए जब आपने कहाँ पे किया, यूआरएल में ऐड किया, आपको ये फाइल शो कर दी इसने। अब इसने क्या पूछा है, आंसर देते हैं इसका। व्हाट इज द रिक्वेस्ट लुक लाइक। तो ये रिक्वेस्ट आई थिंक यही होनी चाहिए भाई, php lab3.php। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, विच फंक्शन इज कोजिंग डायरेक्टरी ट्रेवल्सल। तो अभी लैब 4 में जाते हैं, लैब 3 का हमारा काम हो गया इतना ही कंप्लीट। तो इस तरीके से अलग अलग आपको ट्राई करना है, यूआरएल में ट्राई कर रहे हो या फिर यहाँ पे ट्राई कर रहे हो। मेनली तो आपको यहीं ट्राई करना है। ठीक है, यूआरएल में डायरेक्टली ये तो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। तो और क्या देखते हैं अभी, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। ठीक है, अभी जो सेकंड सिनेरियो इन्होंने क्या दिया है, जो ईटीसी पासवर्ड है, तो वहां पे मतलब क्या डेवलपर क्या कर रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है। तो यहाँ पे डेवलपर ने मतलब कर दिया ये कि ये इसको फिल्टर कर रहा है फाइल को। इसको आप बाईपास किस तरीके से कर सकते हो, या नल बाइट यूज कर सकते हो, या फिर स्लैश और डॉट ये यूज कर सकते हो। आप हम ये यूज करेंगे या फिर ये यूज कर लो, कौन कोई सा भी आप यूज कर सकते हो इसमें। तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि भाई आप अपनी मतलब काली लिनक्स में ट्राई कर सकते हो इसको। और कैसे करते हैं, मतलब सी डी डॉट डॉट लिखते हो तो हम एक उससे पहले वाली डायरेक्टरी में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सी डी डॉट लिखते हो तो आप कहीं नहीं जाते, आपकी मतलब करंट डायरेक्टरी में ही रहते हो, जिस फोल्डर में आप हो उसी में रहोगे। सी डी डॉट लिखते हो तो ठीक है। तो सिमिलरली मतलब इसी तरीके से आप इस यहाँ पे कर सकते हैं हम कि ईटीसी पासवर्ड डॉट डॉट करोगे तो क्या होगा कि आप ईटीसी में चले जाओगे। लेकिन अगर ईटीसी पासवर्ड स्लैश डॉट लिखा आपने तो कौन सी डायरेक्टरी में रहोगे आप, आपको ये फाइल शो हो जाएगी। ठीक है, मतलब करंट डायरेक्टरी में रह के यहाँ पे आप आ जाओगे। तो भी इन्होंने आंसर पूछा है कि लैब 4 में हमने जाना है और ये ट्राई करना है, डॉट डॉट स्लैश। ये ट्राई करके देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। और इसको कट करते हैं, इंक्लूड फाइल गेट कंटेंट। तो परसेंटेज यहाँ पे लगा के देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे किया कट यूआरएल में, और इसको एक बार मैं कट कर देता हूँ, फाइल 3। ओके, तो डॉट डॉट स्लैश ईटीसी पासवर्ड एंटर करते हैं, ये हो गया। या फिर यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे स्लैश दिया और डॉट दे दिया। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हो आप। लेकिन अगर ये मान लो आप कोई सा भी यूज नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या शो करता है हमें, ये देखो, यू आर नॉट अलाउड टू सी दी सोर्स फाइल सी। तो यहाँ पे इसने डाल रखा है ये कि आपको अलाउड नहीं है इस फाइल को देखना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, मतलब अलग अलग मैकेनिज्म है। आप इसके बारे में जितना जानोगे उतना ही आपको अच्छा आएगा। और इसके इसकी लैब भी अलग अलग, जैसे ट्राई एक में की हम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप पोर्ट स्वीकर के ऊपर लैब मिल जाएगी आपको। डीवीडब्ल्यूए में ट्राई कर सकते हो, ये एलएफआई आरएफआई। ओके, तो नेक्स्ट इसने क्या बता रखा है, स्टार्ट टू यूज इनपुट वैलिडेशन। तो इसने मतलब यहाँ पे डेवलपर ने स्टार्ट कर दिया इनपुट वैलिडेशन की, यूजर क्या इनपुट दे रहा है वहां पे। तो हम क्या जाते हैं, हम जाते हैं डायरेक्टली लैब 5 में और यहाँ पे डाल के देखते हैं, डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे डाला और यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसने स्टार्ट कर दिया भाई, इनपुट वैलिडेशन इसने स्टार्ट कर दी। तो हमें कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे इसे कर क्या रहा है, देखो यहाँ पे हमने किया, दोबारा अगर हम इसको करें पेस्ट, डॉट डॉट स्लैश, कॉपी किया, इंक्लूड किया आपने। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंक्लूड्स ईटीसी पासवर्ड। ठीक है, मतलब ईटीसी और जो जो फाइल आपको चाहिए
वो दे रहा है, तो डॉट डॉट स्लैश कहाँ गए यहाँ से? तो इसने डॉट डॉट स्लैश को क्या किया, फिल्टर कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसको बाईपास करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, जैसे डॉट डबल डबल डॉट और फिर डबल स्लैश। किस तरीके से, डॉट डॉट स्लैश, मतलब 4 बार आपने डॉट किया फिर डबल स्लैश किया, तो यहाँ पे भी ऐसे किया। अभी यहाँ पे दे के देखते हैं हम ETC पास्ड, इस फाइल को दे के देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे हमने ये किया, एंटर करते हैं, ये देखिए सो हो गया। तो अब की बार इसने क्या किया कि यार एक, देखो अगर एग्जांपल समझते हैं इसका, ये क्या कर रहा था यहाँ पे, ये जो डॉट डॉट स्लैश है इसको रिमूव कर रहा था। तो आपने क्या किया, 2 बार डॉट दे दिए, मतलब 4 बार डॉट डॉट दिया और फिर 2 बार स्लैश, तो इसने इसको तो रिमूव कर दिया, 2 डॉट, और जैसे ये की है यहाँ पे, इसको इसने कर दिया रिमूव, डॉट डॉट स्लैश को। लेकिन क्या बच गई फिर हमारे पास, फिर भी हमारे पास 4 डॉट दिए थे आपने, तो हमारे पास एक और ये स्ट्रिंग बच गई, जो कि आपको ये शो कर रही है अभी फाइल। तो लेफ्ट 5 का हमारा हुआ कंप्लीट। अभी आंसर देखते हैं इसमें क्या देना हमने। तो इसका आंसर नहीं दिया था, इसका दिया तो था हमने शायद। लेफ्ट 4 में पहले लेफ्ट 5 का देते हैं, लेफ्ट 5 का यहाँ पे है ही नहीं। तो लेफ्ट 4 में वापस आते हैं, यहाँ पे वार्निंग फाइल्स गेट कंटेंट्स, ये होनी चाहिए आई थिंक। कौन सा फंक्शन कर रहा है, ओके यही था। तो अभी लैब 6 में जाने के लिए बोल रहा है हमें कि ट्राई आउट द लैब 6 एंड चेक, मतलब किस तरीके से आप उसमें देख सकते हो। तो लैब 6 में जाते हैं, 5 हमने पूरी कर ली, लैब 6 में गए, यहाँ पे पहले खाली इंक्लूड करके देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो ये डायरेक्ट करंट पाथ है, एक्सेस डिनाइड। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि हमें सिर्फ ये फोल्डर में ही जो मतलब फाइल्स हैं कुछ भी है, ये इस फोल्डर से बाहर जाना हमें अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब चेक कर रहा है, अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल रहे हो ABC, ठीक है, तो इस फोल्डर से बाहर हम जा नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लैब 6 यहाँ पे देखते हैं, ये हमने कर लिया। तो फाइनली वी विल डिस्कस द केस वेयर डेवलपर फोर्सेस द इंक्लूड टू रीड फ्रॉम डिफाइंड डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसने इसमें किया है लैब 6 में कि फोर्स कर दिया यूजर्स को कि इससे बाहर कोई नहीं देख सकता, सिर्फ इस फोल्डर के अंदर ही आप देख सकते हो। तो ये है डायरेक्टरी, मतलब teach some language English then exploit this, we need to include the directory in the payload। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्टरी हमें करनी पड़ेगी इंक्लूड। ठीक है, कहाँ पे करनी पड़ेगी, हमारे जो हम पेलोड यूज कर रहे हैं डॉट डॉट स्लैश, वहां पे यूज करनी पड़ेगी। तो इसको यूज करके देखते हैं, फाइल इज इक्वल टू THM, और फिर देते हैं डॉट डॉट स्लैश, वही डॉट डॉट स्लैश ETC पासवर्ड, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, एंटर करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया सक्सेसफुल। मतलब अगर हम ये THM प्रोफाइल नहीं लिखते यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख रहे हो डॉट डॉट स्लैश, तो क्या रहा आपको कि इस फोल्डर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम अपने पेलोड में ही उस फोल्डर को ऐड कर दें, ठीक है, कि हम तो उसी फोल्डर में है, लेकिन उस फोल्डर में जाके फिर पीछे जा रहे हो आप ETC पासवर्ड फाइल पे, तो ये आपको दिखा दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बाईपास कर सकते हो। तो इनपुट फील्ड ये डायरेक्टरी पूछ रहा है यहाँ पे, ये कर दिया हमने। अब ये बता रहा है कि हमें वर्जन बताना है कि कौन सा है, तो वर्जन कहाँ पे होगा, ETC, ETC के अंदर OS रिलीज। ओके, तो यहाँ पे हमने फोल्डर भी ऐड करना है, वो नहीं किया, THM प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए दिखा दिया उन्होंने वर्जन U12
वर्जन का ये 12.04। 12.04। तो अभी आते हैं रिमोट फाइल इंक्लूजन पर। रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या है होता है, मैंने बताया था कि किसी यूआरएल से आप फाइल उठाते हो, और मान लो ये है आपकी एक दूसरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपने एक फाइल सेव की हुई है, टेक्स्ट फाइल, और उसके अंदर आपने दिया हुआ है कि कोई कमांड एग्जीक्यूट होगी। मतलब ये यूआरएल आपने दे दिया, उस फाइल का एड्रेस दे दिया जो आपकी वेबसाइट पे है। देखो अगर इसको भाई समझ नहीं आ रहा हो तो, ये मान लो ये है अटैकर की वेबसाइट, और ये है, सॉरी ये अटैकर की वेबसाइट है, ये जहां पे आप अटैक कर रहे हो, ये टारगेट है आपका। तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, गेट फाइल। यहाँ पे गेट फाइल मतलब कहाँ से फाइल उठाए, ये आपकी वेबसाइट से फाइल उठा रहा है, और आपकी वेबसाइट पे आपने कर रखा है cmd.txt एक फाइल ऐड। इस फाइल में आपने एक कमांड दे रखी है जो कि एग्जीक्यूट होगी डायरेक्टली आपके टारगेट सर्वर पे। इसको करके देखते हैं थोड़ा। तो ये किस वजह से होता है, ये इंक्लूड फंक्शन के उसमें मतलब अगर यूआरएल एनेबल है, जैसे अलाउ यूआरएल एफ ओपन, तो इसको ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन है तो आप ये कर सकते हो। तो ये जो आपका टारगेट वेबसाइट है वो किसी भी यूआरएल से फाइल उठा लेगा। ठीक है, और इसका रिस्क क्या रहता है, इसका रिस्क ज्यादा रहता है भाई। आप मतलब रिमोट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, उस सर्वर पे कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस ले सकते हो पूरे सर्वर का, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो, एक्सेस और डिनाइल ऑफ सर्विस, ये अटैक आप कर सकते हो। तो इसको देखते हैं, आरएफआई स्टेप। तो इसके स्टेप्स क्या रहेंगे आपके, मतलब आपके पास एक सर्वर होना चाहिए और एक फाइल होनी चाहिए जहाँ पे हेलो टीएचएम, जैसे ये पीएचपी का कोड है। ठीक है, ये मान लो आपने किया कॉपी, और हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने सर्वर, यहाँ पे आपने टर्मिनल किया ओपन। ठीक है, मान लो आपका सर्वर है एक, उस पे आपने डाल दिया, लेकिन मैं जैसे यहीं पे सर्वर होस्ट कर रहा हूँ, पाइथन 3 m http.server, और यहाँ पे सर्वर होस्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, उससे पहले क्या, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, न्यू ओपन टैब, नैनो, और abc.txt। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये पीएचपी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे इको ये कमांड हो रही है। ठीक है, ये कमांड आपकी जो कि रन होगी आपके टारगेट सर्वर में। तो इसको सेव करते हैं यहाँ पे, सेव, एंटर। तो अभी जाते हैं हम अपने फायरफॉक्स ब्राउजर में। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो आप किस तरीके से मतलब ये कर सकते हो, विजिट दी टू आरएफआई अटैक, मतलब किस तरीके से कर सकते हो। हम यहाँ पे गए, कॉपी किया आपने, पेस्ट एंड गो, यहाँ पे हेलो करके देख लें। तो इंक्लूड हेलो ये कर रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे यूआरएल दे रहे हैं डायरेक्टली, यूआरएल अपने अटैक बॉक्स का, मतलब आपकी वेबसाइट का यूआरएल आप देख सकते हो, http://10.10.56.57 स्लैश, नहीं यहाँ पे देना अपने पोर्ट, और abc.txt, ये मैंने जो फाइल क्रिएट की थी, इंक्लूड करके देखते हैं। ये देखो, तो उस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा ना, ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा अपने टर्मिनल में। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे सर्वर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आप पीएचपी का एक्सप्लॉइट भी यूज कर सकते हो कोई। नेट देखते हैं, चल रहा है क्या। ठीक है, तो पीएचपी एक्सप्लॉइट, तो पीएचपी का कोई भी मतलब आप पूरा कोड यूज कर सकते हो, और उसको सेव करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दो, तो आपके के पास सर्वर का पूरा एक्सेस आ जाएगा। तो ये भी करके देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं हम। चैलेंज, ठीक है, तो हम इसका आंसर देते हैं पहले, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी, रिमोट फाइल इंक्लूजन में
यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं पूछ रखा, लेकिन जो ये हमने सोल्व किया है यहाँ पे चैलेंज में, इसका आंसर है एक। तो आरसी हमें गेन करनी है प्लेग्राउंड डॉट पीएचपी में, और वहां पे होस्ट नेम कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। तो उस कमांड को एग्जीक्यूट किस तरीके से कराओगे आप? तो उसके लिए क्या करते हैं, मिनिमाइज किया। यहाँ पे अभी क्या करा रहे थे आप, इसमें इको कर रहे थे हम हेलो टीएचएम। तो अब की बार क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे करते हैं एग्जीक्यूट होस्ट नेम। तो ये कमांड वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपने करना है बस सेव, यहाँ से एग्जिट। तो अभी हम जाते हैं दोबारा अपने टारगेट सर्वर पे, यहाँ पे दोबारा इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखो मिल गया आपको। तो यहाँ पे कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, एलएस कर सकते हो, या कोई दूसरी कमांड है वो कर सकते हो। अगर इसको हम सर्वर का एक्सेस लेना चाहें तो वो किस तरीके से आप ले सकते हो वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्च किया, पीएचपी रिवर्स सेल, इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने किया कॉपी, मिनिमाइज, और इसको करते हैं अपनी इसमें एबीसी टेक्स्ट फाइल में पेस्ट। तो इसमें आपने कुछ चेंज भी करना होगा तो वो कर लेते हैं। ये देखिए चेंज दिस, तो क्या चेंज करना है यहाँ पे, यहाँ पे आपकी आईपी देनी है। आईपी क्या है, अटैक बॉक्स की 10.10.56.57। यहाँ पे पोर्ट कौन सा दें, पोर्ट आप कोई भी लिसन कर सकते हो, 4445 ये पोर्ट दे देते हैं हम। ठीक है, इसको आपने किया सेव, और इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं अभी। यहाँ पे क्लियर किया, क्लियर एनसी डैश LVNT। ठीक है, तो ये लिसन यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है। अभी एग्जीक्यूट कराते हैं हम गए अपने ब्राउजर में, यहाँ पे लेट्स प्लेग्राउंड और HTT। अब ये देखते हैं कि हमें कनेक्शन मिला या नहीं मिला। ये देखिए आपने पूरे सर्वर को एक्सप्लॉइट कर दिया। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो LS। ठीक है, तो MI, तो ये हम CD sudo, ओके SU, ओके। तो इसको मतलब भाई आप क्या नाम है वो भी कर सकते हो, प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो। तो सारी चीजें कर सकते हो एक तरीके से, आपके पूरे सिस्टम का मतलब एक्सेस यहाँ से स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट करते हो। तो यही था। अभी बात करते हैं मतलब RFI के बारे में, और क्या रहेगा, इसको कंप्लीट करते हैं। मतलब बता रखा है कि क्या क्या आप कर सकते हो। ये कुछ रेमेडिएशन है कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब इन वल्नरेबिलिटीज को बचने के लिए एज ए डेवलपर। ठीक है, तो कीप सिस्टम एंड सर्विसेज इंक्लूड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क अपडेट, मतलब अपडेट करता रहना चाहिए भाई, आउटडेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए आपका। टर्न ऑफ पीएचपी एरर्स, तो पीएचपी एरर्स को आप ऑफ कर दोगे तो अटैकर को पता नहीं चलेगा उसमें कि एरर में आपको बहुत सारी डिटेल्स शो हो जाती हैं। तो वेफ का यूज करना एक अच्छा तरीका है। और डिसेबल मतलब कुछ फीचर्स को डिसेबल रखना चाहिए, अलाउ यूआरएल एफ ओपन, अलाउ यूआरएल इंक्लूड। ठीक है, अगर ये यूआरएल मतलब सॉरी ये फंक्शन अगर ऑफ होते फीचर्स पीएचपी के, तो हमें आरएफआई नहीं मिलता, रिमोट फाइल इंक्लूजन, क्योंकि आप कोई भी यूआरएल को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते वहां पे। तो आप इनको देख सकते हो। ये भी कंप्लीट करते हैं। अभी चैलेंज पे आते हैं कि चैलेंज क्या क्या है। तो इन्होंने चैलेंज हमें दे रखा है। इसके लिए आपको ना HTTP वेब बेसिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें इंटरसेप्ट वगैरह, ये देखो गेट, ये हमें मेथड्स चेंज करके देखने पड़ेंगे, कुकी देखनी पड़ेगी।
तो इसमें करते हैं कि ये बोल रहा है कि कैप्चर फ्लैग वन। तो फ्लैग हमें कैप्चर करना है। पहले तो जाते हैं हम चैलेंज में। कॉपी किया, यहाँ पे गए यूआरएल में, पेस्ट एंड गो। तो इसको करते हैं क्लोज। क्लोज टर्मिनल। तो चैलेंज वन। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको जो रिक्वेस्ट है, अभी जो हेलो भेज रहे हो आप यहाँ पे, हेलो। तो ये क्या मतलब रिक्वेस्ट कैसे जा रही है? ये जा रही है गेट रिक्वेस्ट, और ये सिर्फ अलाउ करता है पोस्ट रिक्वेस्ट को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे डॉट डॉट स्लैश, ये ईटीसी पासवर्ड, ये मांग रहा है क्या, फ्लैग वन। कॉपी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम जाएंगे बर्फ प्रॉक्सी को ऑन करेंगे, और बर्फ स्वीट को करते हैं ऑन। इसमें आप मतलब इनबिल्ड ब्राउजर की वो भी यूज कर सकते हो। जैसे ब्राउजर है, मैं दिखा देता हूँ। डिसेबल किया, यहाँ पे आप इनबिल्ड वो कर रहे हो, वेब डेवलपर टूल्स, ठीक है। इसमें गए, तो यहाँ पे अगर हम देखें नेटवर्क के अंदर रिफ्रेश करते हैं पेज को, रिफ्रेश। ये देखो, ये हमारी मतलब जो आपने डाला था डॉट डॉट स्लैश ईटीसी फ्लैग वन। तो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट आ रही है, मेथड कौन सा यूज हो रहा है, गेट। तो अगर इसको आप चेंज करो, एडिट एंड रीसेंड, इसको मान लो आपने कर दिया पोस्ट मेथड। अगर आप इसको सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, रिस्पॉन्स। ओके, तो इसमें भाई दो तीन चीज चेंज करनी पड़ेंगी, तो हम डायरेक्टली वर्ब स्वीट से करते हैं। ठीक है, ये इजी रहेगा। हमने किया नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टार्ट हो जा। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए, व्यू इन फुल ब्राउजर। लेटर करते हैं, बर्फ स्वीट ऑन है अपना। ठीक है, ब्राउजर को कर लेते हैं ओपन। तो प्रोक्सी में जाते हैं, प्रोक्सी में ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन है। एक्शन करते हैं, डोंट इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमने दोबारा डालना है डॉट पीएचपी फाइल, यहाँ पे डालते हैं। यह आपने डाला जो हमें चाहिए क्या, फ्लैग वन का कंटेंट हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे और एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए देखो, अब कौन सा मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, गेट मेथड यूज हो रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, डायरेक्टली चेंज रिक्वेस्ट मेथड। ये देखो पोस्ट मेथड हो गया। तो जो यहाँ पे जो डिटेल थी वो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, फाइल इज इक्वल टू ये। अभी इसको करते हैं फॉरवर्ड। ये देखो, ठीक है, आपके पास आ गया फ्लैग। तो मतलब इस तरीके से आपको हेडर्स चेंज करके देखने रहते हैं, कि गेट है तो पोस्ट कर लो, या कुकी हेडर अगर आपने ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, अब चैलेंज में यहाँ पे एग्जिट। तो फ्लैग वन कर लिया आपने कैप्चर। अब क्या बोल रहा है कि फ्लैग टू कैप्चर करना है। तो फ्लैग टू कैप्चर किस तरीके से करेंगे, अलाउ, सॉरी। तो हम गए होम पे, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ मैं। तो चैलेंज टू। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि पेज को रिफ्रेश रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि खाली एडमिन से ही एक्सेस कर सकते हैं इस पेज को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखते हैं। इंटरसेप्ट किया ऑन, और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो गेट चैलेंज पोस्ट, ये हो गया हमारा, ये रहा कुकी।
तो कुकी में इसने क्या दे रखा है, गेस्ट। अगर हम इसको एडमिन करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड, ठीक है। तो मतलब एडमिन ये कंटेंट कहाँ से दे रहा है, ये कंटेंट दे रहा है कुकी के अंदर से। तो कुकी रिफ्रेश करते हैं दोबारा पेज को, कुकी पे यहाँ पे डालते हैं। अगर हम यहाँ पे डाल के देखें डॉट डॉट स्लैश यूटीसी फ्लैग फ्लैग टू, फॉरवर्ड करके देखते हैं। ओके, नहीं दिखा रहा, दोबारा करते हैं। फॉरवर्ड। ओके, पीएचपी को यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो इस पीएचपी को बाईपास करने के लिए आप क्या करोगे, डॉट पीएचपी ऐड कर रहा है यहाँ पे, ये देखो डॉट पीएचपी। तो इसमें हम क्या करते हैं, %0 फॉरवर्ड करते हैं अभी, ये देखो। ठीक है, आपको वैसे डॉट डॉट स्लैश से नहीं मिल रहा था, लेकिन लास्ट में इसने क्या कर रखा था मैकेनिज्म में कि डॉट पीएचपी ऐड होगा हर एक फाइल के साथ में। तो आपने उसको बाईपास करने के लिए वो परसेंटेज और 0 यूज कर लिया। तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। ये डालते हैं यहाँ पे फ्लैग टू में। ठीक है, अब बोल रहा है कि कैप्चर फ्लैग 3। तो यहाँ पे जाते हैं इंटरसेप्ट ऑफ, होम पे गए, चैलेंज 3, इंटरसेप्ट ऑन किया और यहाँ पे करके देखते हैं हेलो। तो कुकी गेस्ट है, पहले तो इसी को देखते हैं नॉर्मल। तो इसमें क्या दे रहा है, ये इंक्लूड हेलो डॉट पीएचपी तो ये ऐड कर ही रहा है, डायरेक्टरी है ये। तो इसको रिफ्रेश करके दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुकी में ही ऐड करते हैं। सॉरी, डॉट स्लैश और ईटीसी स्लैश फ्लैग 3 आपने किया, %0 फॉरवर्ड करते हैं। तो ये भाई इसमें भी नहीं हो रहा है, और क्या ऑप्शन हो सकता है, दोबारा करते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे करते हैं पेस्ट और मेथड को चेंज करके देख लेते हैं, चेंज रिक्वेस्ट मेथड, फाइल हेलो, देखते हैं एक बार इसको फॉरवर्ड करके, फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे भी नहीं आ रहा भाई कुछ, दोबारा करते हैं। पहले क्या करते हैं, चेंज रिक्वेस्ट मेथड, फाइल में हम करते हैं पेस्ट, एडमिन करके देख लेते हैं यहाँ पे, एडमिन फॉरवर्ड। ओके, तो पोस्ट वर्किंग मतलब पोस्ट मेथड है जो वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो हमारा चैलेंज 3 भी हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। भाई आई थिंक यहाँ तक मतलब कोई कोई ही बंदा देख रहा होगा, क्योंकि 53 मिनट्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और करते हैं फिर बातें डिस्कस, जो भी आप जानकारी लेना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच।